और सबसे पहले शुरुआत प्रधानमंत्री मोदी के दक्षिण भारत के दौरे के साथ। आज प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी दक्षिण भारत के दौरे पर रहने वाले हैं। पहले पीएम आंध्र प्रदेश जाएंगे और फिर तमिलनाडु। बिल्कुल, आंध्र प्रदेश के पुट्टापार्थी में पीएम श्री सत्य साई बाबा की समाधि पर उन्हें श्रद्धा सुमन भी अर्पित करेंगे और उनके जन्म शताब्दी समारोह में भाग लेंगे। और इसके बाद कोयम्बटूर में प्राकृतिक कृषि शिखर सम्मेलन का उद्घाटन करेंगे और 9 करोड़ किसानों को 18,000 करोड़ रुपए की पीएम किसान सम्मान निधि की 21वीं किस्त जारी करेंगे। आइए देखते हैं इस पर यह खास रिपोर्ट। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का दक्षिण के 2 प्रमुख राज्य आंध्र प्रदेश और तमिलनाडु का दौरा काफी अहम है। यात्रा के अहम पड़ाव के दौरान पीएम मोदी तमिलनाडु के कोयम्बटूर में दक्षिण भारत प्राकृतिक कृषि शिखर सम्मेलन का उद्घाटन करेंगे और पीएम किसान सम्मान निधि की 21वीं किस्त जारी करेंगे। इसके तहत देश भर के करीब 9 करोड़ किसानों को 18,000 करोड़ रुपए की राशि हस्तांतरित की जाएगी। What we had from the Prime Minister's scheme for agriculture, not only the 2,000, the fertilizer subsidy and the organic support, and our pooling the farmers association, we can get even 50 lakhs for infrastructure. We can buy tractor, we can equip any cell. We decide about ourselves. दक्षिण भारत प्राकृतिक कृषि शिखर सम्मेलन किसान उत्पादक संगठनों और ग्रामीण उद्यमियों के लिए बाजार मुहैया कराने पर केंद्रित है। इस सम्मेलन का उद्देश्य टिकाऊ, पर्यावरण अनुकूल और रसायन मुक्त कृषि पद्धतियों को बढ़ावा देना है, जिससे कृषि क्षेत्र के बदलाव को गति मिलेगी। इस कार्यक्रम में तमिलनाडु, पुदुचेरी, केरल, तेलंगाना, कर्नाटक और आंध्र प्रदेश की 50,000 से भी अधिक किसान, प्राकृतिक कृषि व्यवसायी, वैज्ञानिक, जैविक इनपुट आपूर्तिकर्ता, विक्रेता और हितधारक भाग लेंगे। It is a very pleasure to we invite the Prime Minister to attend that conference. It acceptance and he attend the conference, and we are so much experiment from the Prime Minister and the natural farming. It is India is must in the soil, and the natural farming is the very must in India. दक्षिण भारत नेचुरल फार्मिंग को लेकर काफी गंभीरता से इसको ले रहा है और अब जिस तरीके से केंद्र सरकार ने कई योजनाएं, परियोजनाएं चलाई हैं नेचुरल फार्मिंग को लेकर, उसमें दक्षिण भारत काफी काम कर रहा है। यात्रा के पहले पड़ाव में पीएम मोदी आंध्र प्रदेश के पुट्टपर्थी में भगवान श्री सत्य साईं बाबा के शताब्दी समारोह में शामिल होंगे। हमारे यहाँ भारत के सम्मानीय प्रधानमंत्री जी आ रहे हैं, उनको भी हमारे यहाँ सत्य साईं सेवा संगठन की तरफ से बहुत बहुत धन्यवाद है। वे भगवान श्री सत्य साईं बाबा के जीवन, शिक्षाओं और स्थायी विरासत के सम्मान के लिए एक स्मारक सिक्का और डाक टिकटों का एक सेट भी जारी करेंगे। ब्यूरो इनपुट्स के साथ कोयम्बटूर से अनुज यादव और पुट्टपर्थी से अजय मिश्र की रिपोर्ट, डीडी न्यूज। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी आज पुट्टापर्थी में आध्यात्मिक गुरु सत्य साईं बाबा के शताब्दी समारोह में भाग लेंगे। श्री सत्य साईं बाबा के अनुयायी बड़ी संख्या में पुट्टापर्थी पहुंच रहे हैं और वो सभी प्रधानमंत्री के आगमन को लेकर भी बेहद उत्साहित हैं। हम लोगों में बहुत उत्साह है और बहुत खुशी है कि हमारे देश के प्रमुख माननीय प्रधानमंत्री महोदय पधार रहे हैं। एक साईं भक्त होने के नाते काफी उत्साह है। मोदी जी आने वाले हैं, ये ऐसा पता था हमको, और मोदी जी के ऊपर भी भगवान बाबा की बहुत कृपा है, ये सभी को बहुत लोगों को पता है। भारत के सम्मानीय प्रधानमंत्री जी आ रहे हैं, उनको भी हमारे यहाँ सत्य साईं सेवा संगठन की तरफ से बहुत बहुत धन्यवाद है, जो ऐसे आदमी हमारे यहाँ पधार रहे हैं। यहाँ पर तो साईं भक्तों के लिए नाश्ता, खाना नाश्ता एकदम फ्री है ना। आज सुरक्षा के भी पहले से बहुत ज़्यादा कड़ा इंतजाम है। भारत के सम्माननीय जो प्रधानमंत्री हैं, यशस्वी प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी भी आ रहे हैं, ये हम लोग के लिए सौभाग्य की बात है। और हम लोग उनसे भी ये धर्म प्रति या बाबा के प्रति वो भी बहुत आस्था रखते हैं, तो हम लोग भी आशा रखते हैं कि वो आए और इस पुट्टपर्थी जगह को भी और डेवलप करें। मोदी जी यहाँ पे आ रहे तो हमको बहुत अच्छी खुशी हो रही, क्योंकि यहाँ अपने वर्ल्ड में का जो एक टॉपेस्ट मॉडल रोल है वो हम उनको फॉलो अप कर रहे हैं, और मोदी जी यहाँ पे आ रहे तो हमको बहुत उत्साह है
कि वो कब आएंगे और कब मिलेंगे। ये सब हम भक्तगण उनको मिलने के लिए बहुत उत्सुक हैं। और हमारे सहयोगी अनुज यादव कोयम्बटूर से हमारे साथ जुड़ रहे हैं ज्यादा जानकारी के साथ प्रधानमंत्री के इस दौरे से जुड़े हुए। अनुज, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का ये जो दौरा है बेहद महत्वपूर्ण है, कृषि की दृष्टि से, किसान के विकास की दृष्टि से और साथ ही साथ आध्यात्मिक दृष्टि से भी। लेकिन जिस तरह से किसान सम्मान निधि की एक और किस्त सौंपी जाने वाली है तो कहीं ना कहीं उत्साहित नजर आ रहे होंगे लोग। बिल्कुल शैला, कृषि और किसानों के लिए आज एक बड़ा दिन है और खास तौर से अगर हम दक्षिण भारत की बात करें तो यहाँ तो प्राकृतिक खेती को लेकर एक शिखर सम्मेलन का आयोजन हो रहा है और ये आयोजन पहली बार देश के अंदर हो रहा है। मैं दक्षिण भारत प्राकृतिक कृषि जो यहाँ सोसाइटीज बनी हुई हैं, समितियां बनी हुई हैं, वो इस सम्मेलन को करा रही हैं और जिसका उद्घाटन आज प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी आज दोपहर में करेंगे। और इसमें सिर्फ मैं बताऊं आपको शैला, सिर्फ तमिलनाडु नहीं बल्कि आंध्र प्रदेश के, तेलंगाना के, कर्नाटक के जो किसान हैं वो इस सम्मेलन में भाग लेंगे। तो इस लिहाज से हम कह सकते हैं कि एक बड़ा सम्मेलन है और इसके पीछे का सबसे बड़ा लक्ष्य अगर कुछ है तो वो यही है कि आने वाले समय में जो देश का खाद्यान्न है वो स्वास्थ्य के लिहाज से अच्छा हो। एक तरीके से जो अभी तक फर्टिलाइजर का ज्यादा उपयोग होता है, केमिकल फ्री जो है खाद्यान्न को बनाना है, फर्टिलाइजर को उपयोग को लगातार कम करना है, ये एक प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का बड़ा लक्ष्य रहा है। मैं अगर छोटा सा एक आंकड़ा आपको बताना चाहूंगा कि देश के अंदर 22 राज्यों के अंदर जो है केंद्र सरकार ने एक सर्वे कराया था कि प्रति हेक्टेयर कितना फर्टिलाइजर का उपयोग होना चाहिए, तो उसमें करीब करीब 135 जो किलो है वो प्रति हेक्टेयर का इस्तेमाल फर्टिलाइजर का होना चाहिए। लेकिन पिछले कुछ वर्षों में देखा गया कि वो 200 किलो से ज्यादा हो रहा है। ऐसे में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी सरकार ने इस पर काफी चिंता जाहिर की और वैज्ञानिकों से बात की कि इस समस्या से निपटने के लिए वैज्ञानिकों को और किसानों को एक साथ आना होगा। और आज ये देश के कृषि वैज्ञानिकों और किसानों की ही मेहनत का सबसे बड़ा एग्जाम्पल है कि दक्षिण भारत के लोग जो हैं इसमें कमी लेकर आए हैं फर्टिलाइजर के उपयोग में। और आज 1 करोड़ लोगों को प्राकृतिक खेती से जोड़ने का जो लक्ष्य केंद्र सरकार ने रखा था वो उसको हम कह सकते हैं कि सफलता की ओर आगे बढ़ रहे हैं। तो कुल मिलाकर प्राकृतिक खेती को बढ़ावा देना, लोगों के स्वास्थ्य की चिंता करना अनुज, तो कहीं ना कहीं आज किसानों के लिए बड़ा दिन है, साफ तौर पर नजर आ रहा है। और कृषि शिखर सम्मेलन में भी प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी भाग लेने वाले हैं, ऐसे में किसानों में उत्साह है। अजय मिश्रा भी हमारे साथ जुड़ रहे हैं पुट्टपर्थी आंध्र प्रदेश से। अजय, पहला पड़ाव आंध्र प्रदेश का होने वाला है प्रधानमंत्री का, श्री सत्य साईं बाबा की शताब्दी समारोह में शामिल होंगे। और श्री सत्य साईं बाबा के अनुयायियों के लिए ये खास दिन नहीं है बल्कि पूरे देश के लिए ये खास दिन इसलिए क्योंकि सत्य साईं बाबा हमेशा से यही संदेश देते थे कि सबकी सेवा करिए और सबसे प्यार करिए। जी बिल्कुल सही कहा आपने। और अध्यात्म को मानव सेवा से जोड़ना, जन सेवा से जोड़ना और जन सेवा को जनार्दन सेवा बनाना, यही मूल मंत्र है। भारत की जो मनीषा है, भारत की जो आध्यात्मिक ऊर्जा है वो मानव सेवा में ही विश्वास रखती है। और चाहे जितने भी महापुरुष यहाँ पर अवतरित हुए हैं उस सभी के केंद्र में मानव सेवा ही प्रमुख रहा है। और इसलिए जो प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का सबका साथ सबका विकास सबका विश्वास का मूल मंत्र कहें वो भी मानव सेवा पर ही केंद्रित है। लेकिन आप अगर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का जुड़ाव देखें इस जगह से, और इस वक्त मैं प्रशांति निलयम जिसको कि सर्वोच्च शांति का आलय कहा जाता है, जो कि यहाँ पर सत्य साईं बाबा की महासमाधि है, वहाँ पर वो पुष्पांजलि अर्पित करेंगे और इस जन्म शताब्दी समारोह में हिस्सा लेंगे। बहुत इंपॉर्टेंट इस बात को समझना कि जब गुजरात में भुज में भूकंप आया तो ये पूरा कम्युनिटी ड्रिवन जो रिकवरी हुई उसमें बहुत ज़्यादा योगदान यहाँ पर जो सत्य साईं बाबा के अनुयायी हैं उनका रहा, जो बिना किसी स्वार्थ के मानव सेवा में लगे थे। तो एक तरह से मानव सेवा को माधव सेवा मानना, जिसको प्रधानमंत्री लगातार कई मंच से कह चुके हैं कि उनका जुड़ाव इस जगह से बहुत प्राचीन रहा है। जब वो खुद मुख्यमंत्री नहीं थे तब भी वो अक्सर यहाँ पर सत्य साईं बाबा के साथ मुलाकात करने के लिए आते थे और कहते थे कि उनकी बात नहीं होती थी, उनका बहुत ही पर्सनल कनेक्ट था। दर्शन के लिए आते थे और सत्य साईं बाबा केवल मुस्कुराते थे उनको देख करके।
चमत्कारों के लिए जाना जाता है सत्य साई बाबा को, लेकिन प्रधानमंत्री मोदी कहते हैं कि वो खुद चमत्कारों में विश्वास नहीं रखते थे, वो मानव सेवा में विश्वास रखते थे। तो यहाँ पर आपको बताएं कि जो अनंतपुर जिला है, महबूबनगर जिला है, वो बहुत ही सूखाग्रस्त इलाका था, अकाल बहुत ज्यादा पड़ता था। यहाँ पर पेयजल की जो समस्या है उसको लेकर के जो सत्य साई ने बहुत बड़ा काम किया। यहाँ पर शिक्षा और स्वास्थ्य को जनसेवा के साथ आध्यात्मिक ऊर्जा को जोड़ा और लगातार ये कहते थे कि भारत का भविष्य बहुत उज्जवल है। जब प्रधानमंत्री उनसे अक्सर सवाल करते थे भारत के भविष्य को लेकर के, तो सत्य साई बाबा कहते थे कि भारत का भविष्य बहुत उज्जवल है। और इसी चीज को लेकर के युवाओं पर जो फोकस है वो लगातार आप देख रहे हैं कि जो केंद्र की नीतियां हैं उस पर हो रहा है। ये भी ध्यान देने वाली बात है कि पिछले साल 2024 में जब से एनडीए सरकार बनी, प्रधानमंत्री का आंध्र प्रदेश का ये लगातार छठा दौरा है। पिछले महीने भी वो मल्लिकार्जुन जो ज्योतिर्लिंग है, शक्तिपीठ का संयुक्त रूप है, वहां पर वो दर्शन के लिए आए थे और ये लगातार एक महीने के भीतर ही ये दूसरी यात्रा है। और प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का जो जुड़ाव रहा है इस जगह से, इस खास जगह से जहां पर मैं इस वक्त हूं और मेरे पीछे गर्भगृह आप देख रहे हैं प्रशांत निलयम का, वो बहुत ही व्यक्तिगत है। और मुझे लगता है कि आज के संबोधन में वो कुछ पुरानी यादों को जरूर ताजा करते हुए नजर आएंगे जब वो यहाँ के अनुयायियों को अपना संदेश देंगे। बिल्कुल, तो बेहद महत्वपूर्ण प्रधानमंत्री का ये दौरा रहने वाला है। और जहां तक हम साईं बाबा की बात करते हैं, तो उनके अनुयायी भावना हर धर्म में मौजूद हैं, सभी धर्मों में उनके जो है मानने वाले मौजूद हैं। और उनका जो मैसेज है सबको प्रेम करने का, वही मैसेज कहीं ना कहीं प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का भी है, जो सबका साथ, सबका विकास और सबका विश्वास में नजर आता है। आप दोनों का ही बहुत बहुत धन्यवाद ये तमाम अपडेट हमसे साझा करने के लिए। आगे भी आपसे अपडेट लेते रहेंगे। फिलहाल बहुत धन्यवाद। नया सवेरा में यहाँ वक्त हो चला एक छोटे से ब्रेक का, लेकिन जब ब्रेक के बाद लौटेंगे तो बात होगी बिहार की। बिहार में नई सरकार के गठन की अब तैयारियां हो गई हैं तेज। कैसे तेज हो रही हैं ये सब इस छोटे से ब्रेक के बाद। अब आया असली स्वाद। अब आया स्वाद। जब स्वाद के पड़े हो लाले तो MDH का चंकी चाट मसाला डालें। MDH का चंकी चाट